बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑल द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विद देयर यूजेस। ठीक है, अब देखो जो अभी आर्टरी फोर्सेप, आप दूसरी वीडियो से आप देख लें, एग्जैक्ट आपको वहाँ पे पता चल रहा होगा कि आर्टरी फोर्सेप कैसा है। ठीक है, यहाँ पे तो थोड़ा ब्लर है। अब हम देखेंगे कि आर्टरी फोर्सेप को हम बेसिकली यूज़ किस लिए करते हैं। आर्टरी को क्लैंप करने के लिए, हीमोस्टेसिस के लिए। ठीक है, पेडिकुलर क्लैंप करने के लिए फॉर द स्प्लीन एंड द किडनी टू क्रश द, और अपेंडिक्स की बेस को क्रश करने के लिए हमने आर्टरी फोर्सेप का यूज़ करना होता है। ठीक है, अब जो ये राउंड बॉडी नीडल होता है ना, अब ये वाली पिक्चर देखिए, इसके अंदर ऐसे करके, सॉरी, ऐसे बिल्कुल दिख रहा, ये ऐसे मतलब आगे से ना शार्प सी होगी, लेकिन इसके अंदर ऐसे गोल से करके गोल सा बना होगा, जिससे आपको पता चलेगा ये नीडल होल्डर है। ठीक है, नीडल होल्डर जो है ये किस लिए यूज़ होता है, टू होल्ड द कर्व नीडल विच आर यूज टू सुचर द पार्ट्स। ठीक है, जब सुचर लगाने होते हैं तो नीडल को होल्ड करना होता है, तो इसलिए यूज़ होता है। इसके अलावा प्लेन फोर्सेप जब भी कोई डेलिकेट स्ट्रक्चर लाइक पेरिटोनियम, वेसल, बाउल वॉल, इसको पकड़ने के लिए हमने क्या यूज़ करना है, प्लेन और टूथ फोर्सेप। ठीक है, टूथ फोर्सेप जो है ये सिर्फ स्किन और सबकुटेनियस टिश्यू को यूज़ कर, जब हमने होल्ड करना हो तब यूज़ करते हैं, बिकॉज अगर टूथ करेंगे, टूथ जो है इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर को डैमेज कर देगा। इसके अलावा बार्ट, पाकर, नाइफ, नीडल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉवल क्लिप तो देख लो, टॉवल क्लिप देखें कैसे आगे से बना होता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू फिक्स दैट ड्रैपर इन अ मैनर दैट ओनली ऑपरेटिव फील्ड इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसके अलावा बैबकॉक फोर्सेप, उसमें पिक्चर में देख लें आप, बैबकॉक अगर नहीं समझ आती आपको, ये देखो, ये थोड़ा सा बड़ा सा है आगे से, और यहाँ ये बिल्कुल छोटा सा, इसे हम बैबकॉक कहेंगे। बैबकॉक क्यों यूज़ करते हैं, it is used to hold the soft and delicate structure like the fallopian tube, uterus and the appendix. It is non-traumatized type. ठीक है, इसके अलावा जो एलिस फोर्सेप होता है ना, ये देखो, ये आगे से थोड़ा शार्प सा ही है। टिश्यू होल्डिंग, इट इज़ यूज टू होल्ड द टफ स्ट्रक्चर, जैसे कि फेशिया, एपोन्यूरोसिस को अगर पकड़ना हो, होल्ड करना हो, तो एलिस फोर्सेप यूज़ करते हैं। ठीक है, डेवर रिट्रैक्टर को किस लिए यूज़ करते हैं, टू रिट्रैक्ट द इंट्रा एब्डोमिनल विस्टाज लाइक लीवर, स्प्लीन ड्यूरिंग द कोलिसिस्टेक्टमी। ठीक है, मॉरिस रिट्रैक्टर जो होता है ये लॉन्ग स्ट्रक्चर लाइक एब्डोमिनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए। लेगन बैक, जो जो लेगन बैक होता है ना, इसे हम राइट एंगल रिट्रैक्टर भी कहते हैं, इसे हम रिट्रैक्ट करते हैं एब्डोमिनल वॉल को। ठीक है, इसे डेवर्स रिट्रैक्टर से इंट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर को, लैंग्वेज से हमने क्या करना है, लेयर्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल को। ठीक है, इसके अलावा इसे सोसर नोजल भी कहते हैं, ये डिस्टेंट ऑफ द ट्यूब पे लगाते हैं, बाउलर एंड डेलिकेट स्ट्रक्चर को नॉट एंटर इनटू द सेक्शन ट्यूब। आपने वहाँ पे लगाने की ना कि कोई टिश्यू इसके अंदर सक कर लें। ठीक है, इसे हम कहते हैं कोलिलिथोटोमी फोर्सेप। इट इज़ यूज फॉर होल्डिंग एंड ब्रिंगिंग आउट द स्टोन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर ड्यूरिंग द, जब वेसिकोलिथोटोमी करते हैं तो फिर स्टोन को रिमूव करना, तब ये यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये है मोइनियन कोलिसिस्टेक्टमी फोर्सेप, ये इतने जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट, जैसे लेह फोर्सेप इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो, कोलिसिस्टेक्टमी फोर्सेप, इट इज़ यूज टू मोनोहिलियम, बट देयर आर द लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द ब्लेड। देखो यहाँ पे उन्होंने बताया वैसे, इट इज़ यूज आर सिमिलर टू द मोहरिनियन फोर्सेप। इसको हमने किस लिए यूज़ किया था, फॉर कैचिंग द सिस्टिक डक्ट और आर्टरी को, इन दोनों के यूजेस सेम है। ठीक है, इसके अलावा इंटेस्टाइनल क्लैंप जो होता है, ये देखो आगे कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ये। ठीक है, इसके अंदर ये बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं, इंटेस्टाइनल क्लैंप आर द लार्ज सॉफ्ट रिटेनिंग फोर्स विद द प्राइमरी फंक्शन टू ओक्लूड द ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन। दे आर टू टाइप्स, एक क्रशिंग होता है और एक नॉन क्रशिंग। क्रशिंग जो होता है ये लूप ऑफ गट पे अप्लाई करते हैं टू रीसेक्ट, वाइल द नॉन क्रशिंग इज अप्लाई टू दैट विच हैज़ टू बी रिटेन्ड। ठीक है, नॉन क्रशिंग क्लैंप्स ओक्लूड करते हैं ब्लड वेसल को। ठीक हो गया, इसके अलावा जो क्रशिंग क्लैंप्स होता है ये अप्लाई करते हैं नॉन क्रशिंग जो होता है वो ब्लड वेसल को क्लोड करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा कोचर रिट्रैक्टर देखें, ये होता है जब भी हमने टफ स्ट्रक्चर को लाइक एपोन्यूरोसिस स्किन तो तब यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पंज होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट इज़ यूज टू पेंट द ऑपरेटेड एरिया विद द एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। सब ये आ जाता है स्पंज होल्डिंग, और इसका यूज़ बताएं, इट इज़ यूज टू पेंट द ऑपरेटेड एरिया विद द एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा चिलेटिव फोर्सेप जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है ना, वही पूछते हैं। ठीक है, अब देखो ये किडनी ट्रे और बाउल का पूछ लेते हैं, ये क्यों यूज़ करते हैं। किडनी ट्रे इज़ यूज टू ट्रांसफर द शार्प इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, शार्प इंस्ट्रूमेंट को कभी भी हैंड बाय हैंड ट्रांसफर नहीं करते, हमें इसे वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफर करने के लिए शार्प इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर रख देते हैं। ठीक है, वाइल द बाउल इज़ यूज टू सोक द, इसके अंदर आपने देखा होगा सर ने पायोटीन डाली होती है और गॉस को फिर से पेंट कर रहे होते हैं ऑपरेटेड एरिया को, टू सोक द गॉस पीसेज विद द एंटीसेप्टिक सोल्यूशन टू स्क्रब द एरियाज ऑफ सर्जरी। ठीक हो गया, नेक्स्ट देखें, इसे हम क्या, ये देखो ये इतना शार्प सा बना होता है, इसे हम बोन कटर कहते हैं और इसे बोन निबलर भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज टू कट द स्मॉलर ऑफ द लॉन्ग बोन, फॉर एग्जांपल द इंटरकार्पल मेटाटार्सल बोन। इट इज़ यूज टू निबल अवे द स्मॉल पीसेस ऑफ द बोन इन अ वेरियस सर्जरी, जैसे कि लैमिनेक्टमी कर रहे हैं और डिकम्प्रेशन करनी हो तो बोन को इधर थोड़ा सा करने के लिए, ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करने के लिए। ठीक हो गया, कुछ छोटे छोटे पीसेस जो हैं जैसे उनको तोड़ना हो, ये पेरिओस्टियल एलिवेटर होता है। ठीक है, अब ये देखो डिस्चार्ज एंड
ये पूछते हैं फोगेटरी कैथेटर रखा होता है, इसे हम फोगेटरी कैथेटर, इट इज़ यूज टू रिमूव द एम्बोलस फ्रॉम द वेसल्स, ठीक है। वेसल से जब एम्बोलस को रिमूव करना होता है तो हम फोगेटरी कैथेटर यूज़ करते हैं। ये देखो इसके आगे छोटा सा बैलून है, ठीक है। इसके अलावा ये देखो इसे हम कहते हैं बल्डोग एट्रोमेटिक क्लैम्प्स, ठीक है। ये होता है डाइसेक्टिंग सीजर, सर्जन सीजर जो यूज़ कर रहा होता है ये वाली सीजर होती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्ट्रेट सीजर और ये कर्व होती है, ठीक है। इसे डाइसेक्टिंग सीजर कहते हैं और इसे हम ये डाइसेक्ट करने के लिए इस चीज़ को, ठीक है। और इसको हम कहते हैं जब भी सूचर को कटिंग करनी होती है, हमने सूचर कट करने होते हैं तो ये यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा लैप्रोस्कोपी जब कर रहे होते हैं ना तो ये देखो ये इसे हम कहते हैं वीडियो मॉनिटर, ठीक है। यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड इंसेफिलेटर होता है, यहाँ पे सक्शन इरिगेटिंग डिवाइस पड़े होते हैं, कैमरा कंट्रोल लाइट है ये, इसके अलावा ये लाइट सोर्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा अब ये देखो जो इसके अंदर लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट में हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, इसे हम कहते हैं ट्रोकार या पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम सक्शन कैनुला कहते हैं। इसके अलावा ये जो होता है इसे हम मैरीलैंड फोर्सेप कहते हैं। नीडल होल्डर, ये मैंने आपको वीडियो में बताया कि कौन से कैसे आप वहाँ से देख सकते हैं। ये देखो ये वाला जो है ना ये नीडल होल्डर है, ठीक है। ये जो है ये मैरीलैंड फोर्सेप है और ये टेलीस्कोप ज़्यादातर रखी होती है, ठीक है। और इसके अलावा ट्रोकार भी रखते हैं। अब ये देखो यहाँ से देख लो लेप्रोस्कोपिक क्लिप एप्लीकेटर, ये है डिस्पोजेबल लेप्रोस्कोपिक पोर्ट है, इसे वर्सेस नीडल कहते हैं। लेप्रोस्कोपिक डायथर्मी हुक और ये कैमरा, ये वही जो मैंने आपको दूसरी वीडियो में भी बताए हैं। इसमें जो कैनुला है इसके नंबर याद रखने हैं और कलर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा ये एक तो लेप्रोस्कोपिक ग्रास्पर था और ये लेप्रोस्कोपिक सीजर है, ठीक है। इसके अंदर से अब जो इंपॉर्टेंट है एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमने इसके अंदर पढ़ा है कि एक तो ये फोगेटरी कैथेटर एम्बोलस को रिमूव करता है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है बस किडनी ट्रे किस लिए यूज़ करते हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने के लिए। बाउल किस लिए यूज़ करते हैं, सोक द गॉस पीसेस, ठीक हो गया। इसे कहते हैं ये है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप टू पेंट द ऑपरेटेड एरिया विद एंटीसेप्टिक, ये भी रखा होता है। कोचर फोर्सेप भी रखते हैं सिमिलर टू द आर्टरी फोर्सेप। इसके आगे ना शार्प टूथ होते हैं, ठीक है। ये होल्ड करने के लिए टफ स्ट्रक्चर लाइक द एपोन्यूरोसिस, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखें, ये है कॉलिसिस्टिक कोलिलिथोटोमी फोर्सेप, बस डीवर रिट्रैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। जब इंट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर को रिट्रैक्ट करना हो तो डीवर, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रक्चर लाइक द एब्डोमिनल वॉल एंड मस्कुलेचर को करना हो तो मॉरिस, ठीक है। इसके अलावा राइट एंगल रिट्रैक्टर जो होता है ये हमने एब्डोमिनल वॉल की लेयर्स को ड्यूरिंग द एपेंडिसेक्टमी या हर्नियोग्राफी करने के लिए, ठीक है। एब्डोमिनल मसल और वॉल को करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, मॉरिस रिट्रैक्टर बीक एट द लोअर एंड ऑफ द ब्रेन की ये हम होल्ड देते हैं टिश्यू को, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखो एलिस फोर्सेप भी इंपॉर्टेंट है, ये भी टफ स्ट्रक्चर लाइक फेशिया को, बैप को इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा क्योंकि ये जो अपेंडिक्स को जब हमने रिमूव करना होता है तो हम होल्ड करते हैं इससे, ठीक है। टॉवल क्लिप इंपॉर्टेंट है टू फिक्स दैट ड्रैपर इन अ मैनर दैट ओनली ऑपरेटिव फीड इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इट इज़ यूज टू फिक्स दैट ड्रैप्स इन अ मैनर, एक खास किस्म के मतलब अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कैसे कैसे फिक्स करना है डेट ओनली के ऑपरेटिव फील्ड सिर्फ हमें एक्सपोज हो, ठीक हो गया, टॉवल को क्लिप करने के लिए। नेक्स्ट जो है नीडल होल्डर टू होल्ड द कप नीडल्स, आर्टरी फोर्सेप यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है। आर्टरी को हमने जब क्लैंप करना होता है हीमोस्टेसिस, पेडिकुलर क्लैंप फॉर द स्प्लीन एंड द आर्टरी,